जय श्री राम यूट्यूब फैमिली, जय हनुमान। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बस बढ़िया बढ़िया हूँ। आज दिन है फ्रेंड्स सोमवार का, और बता देना तो हम संडे के दिन कोई क्लिप शूट ही नहीं किए थे। अभी तक जो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया है वो ना बस शनिवार तक का ही था, और ये हमारा सोमवार का क्लिप है। तो ये अभी शाम के ना 4:30 बजे का टाइम है। बच्चे सब स्कूल से आ गए हैं। बर्तन वगैरह जो भी थे ना पड़े, वो भी मुझे धोना है, क्योंकि कभी कभी होता है ना, जैसे सुबह सुबह ही पतिदेव चले जाते हैं तो फिर बड़े वाले बर्तन जिसमें खाना बनाना रहता है ना वो भी रह ही जाता है। तो अक्सर आजकल ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ। तो सब दोपहर में जब आते हैं खाने के लिए तो फिर मतलब वो तो दोपहर में आए, बच्चे फिर शाम को आए तो थोड़ा बहुत अपना खाते पीते हैं, क्योंकि हल्की फुल्की भूख ना लगी ही रहती है। बच्चे जब घर पे रहते हैं ना तब तो एक क्या 2 बार तो चाहिए उनको, बस उतने में ही वो अपना फुल डोज ले लेते हैं। लेकिन जब स्कूल का होता है ना तो कितना भी करो तो 3 टाइम उनको चाहिए। एक सुबह नाश्ता, फिर लंच, और फिर शाम को जब आए ना तो हल्का सा फिर कुछ चाहिए ज़रूर, चाहे खाना हो या फिर कुछ और ऊपर से नाश्ता टाइप में ही बना के देना होता है। तो बस ऐसा ही कुछ था यहाँ पे। फिर यहाँ पे लग गए थे हम सारे बर्तन धोने के लिए। एक राउंड मैंने दोपहर में धोया था बर्तन, क्योंकि छोटे छोटे बर्तन हो जाते चाय के। बच्चे लोग खा पी के अपना नाश्ता करके गए थे तो ये सब बर्तन थे, तो वो सब तो मैंने दोपहर में ही धो लिया था। और ये शाम का था, शाम का फाइनल वाला। और उसके बाद मुझे ना बस बर्तन धो के एक साइड किया है। अभी मुझे कपड़े भी धोने हैं। तो कपड़े ना बहुत ज़्यादा नहीं थे, घर के छोटे छोटे कपड़े हैं बच्चों की, जैसे आते हैं ना शाम को पहनते हैं और फिर सुबह जो है अपना नहा धो के जाते हैं तो ड्रेस पहनते हैं, फिर नेक्स्ट मतलब शाम को जब आते हैं तो वो कपड़ा नहीं पहनते। तो बहुत ज़्यादा गंदा कपड़ा भी नहीं था और बहुत ज़्यादा था नहीं, बस 2-4 सेट घर के छोटे छोटे थे ना। गर्मी वाले कपड़े उतने ज़्यादा बड़े नहीं होते, तो मैंने मशीन नहीं लगाया। सोचा चलो आज थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं हाथों से भी, क्योंकि ना कभी कभार मतलब धोना पड़ जाए अगर हाथों से, क्योंकि धोना पड़ता है बीच बीच में। कि ऐसी बात नहीं है कि मैं हमेशा मशीन से ही अभी धोने लग गई हूँ। तो कभी कभी एक आध कपड़े ही रह जाते हैं केवल मेरे, तो मैं हाथ से ही अपना धो के फैला देती हूँ। तो यहाँ पे फिर लग गई थी, फटाफट से अपना कपड़ा धो लेंगे और उसके बाद आप लोग बने रहिएगा फ्रेंड्स। अभी आप लोगों को ऊपर ले चलेंगे, दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा आजकल हम लोगों के यहाँ ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे पंखा आज मैं लगाना भूल गई थी, क्योंकि काम के चक्कर में ना कभी कभी फिर याद नहीं रह जाता कि हाँ क्या 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 कैसे करना है। और आज कल ना दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा है। मेरी मोबाइल ना जब से बिगड़ी पड़ी थी, मतलब बिगड़ गई थी, उसके बाद से जब से बन के आई है सब कुछ तो सही है, लेकिन ना इसमें चार्जिंग हो ही नहीं रहा। बहुत मतलब हो ही नहीं, क्या बहुत धीमे धीमे से होता है, बहुत टाइम लेता है। पूरी रात ऐसे लगी रहती है चार्ज पे, फिर भी उसमें ना कहीं 30-35% ही कंप्लीट हो पाते हैं। पता नहीं क्या फिर से बिगड़ गया है, इसको देना है एक दिन। और मोबाइल ऐसी चीज़ है ना, दे दो फिर तो काम रुक जाता है, क्योंकि हस्बैंड जी फिर वही होता है कि तो सुबह सुबह दो तो सुबह उतनी दुकान खुली नहीं रहती, और फिर शाम को दे दो तो शाम को ज़रूरी होता है ना, क्योंकि घर के कुछ ना कुछ काम मतलब बताने होते हैं कि हाँ क्या लाना है क्या नहीं। तो इसी चक्कर में देख रहे हैं, कभी इसको देंगे ज़रूर, क्योंकि अभी तो जैसे कैसे काम चल रहा है। लेकिन ना फिर ज़्यादा दिन का हो जाएगा तो दुकान वाला भी एक्स्ट्रा चार्ज लेगा, बनाएगा नहीं उतने में। क्योंकि सभी लोग मतलब अभी तो बता दिया गया है कि हाँ भैया ये प्रॉब्लम है, तो मान बोला है कि हाँ ले आइए, देख लेंगे ठीक से। और होता है मोबाइल जो कंपनी से बन के आती है ना उसकी अलग कीमत होती है। जब फिर एक बार अगर मोबाइल आपकी खुल गई ना तो फिर उसमें प्रॉब्लम आने ही आने हैं। जब एक बार दिक्कत हो गई तो फिर दिक्कत हो ही जानी है। और अब ये 6-7 साल का हो भी गया है तो इसकी लाइफ भी मतलब अब शॉर्ट हो ही रही है। और ये देखिए छत का व्यू, अभी 5 बज गए होंगे लगभग। तो ये देखिए टाइम, मतलब टाइम तो सही है। और धूप देखिए कितनी कड़ाके की है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। और इस समय की गर्मी ना इतनी मतलब भयंकर वाली गर्मी होती है, चिपचिपी खुजली उजली सब कुछ, दाने वाने पड़ने लगते हैं। पसीने तो हमेशा निकलते रहते हैं, शरीर जैसे ना चिपचिपा सा बना ही रहता है। और यहाँ पे कपड़े फैलाने आई थी तो आजकल ना हमारे डुग्गू के डायरी में डेली कंप्लेन आता है। और अब तो बच्चों के स्कूल से हो गया ना, जैसे आप व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए तो ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, तो सारा कुछ मोबाइल पे आने लग गया है। इसका काम बहुत पीछे रहता है, ये पता नहीं क्या करता है। रफ़ कॉपी भी है, फेयर कॉपी भी है। ये ब्लैक बोर्ड पे लिखवाया तो जाता होगा, ऐसा बात ऐसी नहीं। अभी छोटे बच्चे हैं, 5th क्या
8 तक मतलब 8वीं तक बच्चों को लिखवाया ही जाता है ब्लैक बोर्ड पे, और ये लिख के नहीं लाता है। इसका हिंदी में 3 लेसन मतलब काम पीछे है। इसका कैसे क्या होता है मैं तो समझ नहीं पाती। और हाँ, मैं बोली भी थी, जैसे कि शनिवार को ना बच्चों का पेरेंट्स मीटिंग था, तो कंप्लेन मिला था उसमें कि ये ना मार खा लेता है और याद करके नहीं आता है, तो वही हाल इसका घर पे है। बाकी राइटिंग वगैरह का जो भी काम होता है मैं देखती भी हूँ तो काफ़ी में कंप्लीट रहता है, और मेरी ही गलती समझिए कि मैं इसकी ना मतलब सारे जो है डायरी में और कॉपी में मैच नहीं कर देख नहीं पाती थी क्या कैसे पूरा किया हुआ है। तो ये देखिए, खा पी के ना स्कूल से आए सारे बच्चों का, पूरे मेरे ना गांव का यही हाल है। मेरे गांव का मतलब नाम ही ऐसा ही है, और यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं। यहाँ के बड़े बच्चे सब मतलब किसी का पढ़ने में बहुत कम ही मन लगता है। ऐसे ही कोई होगा इक्का दुक्का जो पढ़ा होगा अच्छे से, नहीं तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब वाले तो आपको दिखेंगे ही नहीं। सारे प्राइवेट बस किसी तरीके से अपना काम चलाने वाले लोग ही हैं। तो इसको वहाँ से डांट वांट के बुलाए थे, आया था लेकिन फिर बाहर से ही निकल गया, घर में घुसा ही नहीं। और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ थोड़ा सा अपने घर के साइड का व्यू। ये मतलब आप लोग तो गांव में देखते हैं, गांव में ना लैट्रिन अंदर घर के अंदर तो होता ही नहीं, घर के बाहर अक्सर ही देखा जाता है। तो ऐसा ही कुछ है मेरे साइड का। और एक दिक्कत है, हमारे यहाँ लोग मानते नहीं, घर के बगल पेड़ नहीं लगाना चाहिए। और आप लोगों ने देखा होगा घर के नींव के बगल में ही बिल्कुल ना पेड़ और फूल का लगा हुआ है, फूल भी है, नींबू है। तो कुछ लोग कहना नहीं मानते, अपने मन की करते हैं, तो उसको मतलब ज़्यादा उस पर प्रेशर भी नहीं डालना चाहिए। और गर्मी की वजह से आप लोगों को दिखाएं, धानों में ना आजकल कितनी ज़्यादा मतलब सिंचाई भी हो रही है, इसी वजह से ना लाइट भी बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। लाइट तो आती है बराबर मात्रा में, लेकिन जब खपत ज़्यादा होती है तो कट तो जानी ही है। फिर उसके बाद ये शाम का टाइम था, शाम के लगभग 6:30 बजे का टाइम रहा होगा ये फ्रेंड्स। और ये अब पकड़ में आए थे यहाँ पे, तो मैं शाम का हो जाता है ना, फिर खाने पीने का भी देखना होता है क्या कैसे करना है। बहरहाल थोड़ी देर पहले तो इसको मतलब देखे थे, फिर लेट होने लगा था तो मैं सोची चलो सब्ज़ी वगैरह भी साथ में कट कर लेते हैं। और शाम के खाने में आज ना सब्ज़ी रोटी मेरी बनी भी थी, बस इससे ज़्यादा कुछ मैंने बनाया ही नहीं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी। सुबह चावल आज मैंने बना लिया था, तो इस टाइम सोचे ना चलो सब्ज़ी रोटी ही बना देते हैं। और बगल में उसका काम भी देखते जा रहे थे, क्योंकि वो जब कोई मतलब क्वेश्चन आंसर वगैरह होता है ना, तो जब स्कूल के हिसाब से मैडम सबका एक जैसे लिखवाई रहती हैं तो वो तो सही रहता है। और घर से जब उसको कंप्लीट करवा के दो ना, तो कुछ तो आंसर में उसके डिफरेंट आ ही जाता है। लेकिन अपने हिसाब से मैंने कोशिश किया था। और फिर उसके बाद मेरी सब्ज़ी पक ही रही थी, लाइट चली गई, जैसे कैसे करके मैंने रोटी बनाया, बच्चों को खाना दिया। और यहाँ पे छत पे मतलब छत पे ही बच्चे खाए थे, थाली वगैरह पीछे पड़ी है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हस्बैंड जी आ गए थे, और ये ना सब्ज़ी वगैरह जो सामान था उसको नीचे छोड़े हैं और केले ऊपर लेकर आए हैं बच्चों के लिए। एक पिता की ममता देखिए अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए कितना क्या कुछ नहीं करते हैं। और यहीं पे अपने वीडियो का एंड भी करेंगे फ्रेंड्स। आई होप आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।